नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दोगने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। और आज मैं आपको लेकर आ गया हूं अपने गैरेज में, जहां से मेरे जीवन की, मेरे करियर की, मेरी सारी सीख की शुरुआत हुई है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कमेंट बॉक्स में कि भैया आपने ऐसी कौन सी चीज कर दी है लाइफ में जिसके कारण आप मोटिवेशनल स्पीकर बने या हमें सारी चीजें सिखाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मेरी जितनी भी शुरुआत हुई है या आज तक मैंने जो भी कुछ किया है वो इस गैरेज से शुरू किया है। मतलब मेरी जो लाइफ है, मेरा जो करियर है, उन सब की शुरुआत यहीं से हुई है। और मैंने सालों इस गैरेज में काम किया है और उसके बाद मैं आज मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, या जिस भी नाम से आप मुझे जानते हैं वो हूँ। आज मैं आपको इस गैरेज से 3 ऐसी सीख सिखाने वाला हूँ जो मैंने पर्सनली सीखी है और वो आपकी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। ये मेरा वादा है। इन तीनों चीजों को सीखिएगा और अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिएगा और एक सफल इंसान बनिएगा। देखिए, सबसे पहली सीख मैं देता हूँ यहाँ पर रखी इस चीज से। ये जो चीज आपको दिख रही है ये कुछ भंगार के जैसा है। इसे हम भंगार कहते हैं या फिर ऐसी चीज कहते हैं जो कि काम में नहीं आता। अब देखिए, होता क्या था कि जब मैं गैरेज में नया नया काम करने के लिए आया था शुरू में, तो ये मेरे पिताजी का गैरेज है और ये मेरे नाम से ही है, मैं आपको बताता हूँ। तो मैं ये सोचता था कि मेरे पिताजी इतना सारा ये जो भंगार है, ये जो गंदी चीजें हैं, ये यहाँ पर इकट्ठी करके क्यों रख लेते हैं। और मैं बार बार उनसे पूछता था कि ये जो भंगार है इसको बेच क्यों नहीं देते हो, क्योंकि बेचने से हमें थोड़ा पैसा मिल जाता था। तो मैं बार बार कहता था कि इसे बेच दो बेच दो बेच दो, लेकिन मेरे पिताजी कहते थे इसे बेचना नहीं है, ये काम की चीज है। अब मैं सोचता था कि ये भंगार किस काम का है, ये तो पुराना सामान है ना, ये तो किसी काम में आ नहीं सकता। तो मैं उन्हें बार बार कहता था कि इस भंगार को बेच दो। लेकिन जैसे जैसे मैं यहाँ पर काम करने लगा इस गैरेज में, वैसे वैसे मुझे समझ में आने लगा। देखिए, मार्केट में कुछ गाड़ियां होती है जो आती है और लंबे समय तक रहती है, लेकिन उसके बाद उनके पार्ट्स नहीं मिलते हैं। तो होता क्या था कि इन्हीं भंगार में से कुछ ऐसे काम के पार्ट्स निकल कर आ जाते थे जो हमारे काम आते थे, जो हम गाड़ी में बिठा देते थे और उससे वो पुरानी गाड़ियां सुधर जाती थी, वो ठीक हो जाती थी। और उसके बाद क्या होता था, हमें इस चीज के लिए पैसा मिल जाता था और वो ज्यादा होता था भंगार की कीमत से। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो भंगार है ये भंगार नहीं है, ये हमारे लिए असली पूंजी है, क्योंकि इससे हम ज्यादा पैसा कमा सकते थे। तो लाइफ की सबसे पहली सीख, मेरे गैरेज की सबसे पहली सीख ये है कि जीवन में कोई भी चीज, कोई भी ज्ञान, कोई भी सामान बेकार नहीं होता है, वो भंगार नहीं होता है, वो असली में आपकी पूंजी होती है। कई बार ऐसा होता है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है लाइफ में, लेकिन आप सोचते हैं ये मेरे किस काम आएगा, मैं इसे क्यों सीखूं, और आप उस चीज को छोड़ देते हैं। लेकिन एक लंबा समय गुजर जाने के बाद आपको पता चलता है कि ये चीज मेरे लिए बहुत काम की है और यही भंगार नहीं है, असली पूंजी है। ये मेरी पहली सीख है। दूसरी सीख मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, जब भी हमारे पास कोई गाड़ी सुधरने के लिए आती थी तो वो समस्या लेकर आती थी। मतलब कोई भी अच्छी गाड़ी को सुधरवाने क्यों आएगा, ये तो आप भी सोच सकते हैं। जब भी आपकी गाड़ी भी खराब हुई होगी तो आप भी किसी गैरेज में लेकर आए होंगे। तो जब भी हमारे पास कोई गाड़ी खराब आती थी, मतलब समस्या लेकर आते थे, तो हमारे पास ये होते थे। अभी देखिए, ये क्या है, इसको बोलते हैं हम पाने पिंचेस। मतलब अलग अलग प्रकार के ऐसे पाने पिंचेस जिससे हमारी गाड़ियां सुधरती है। अब देखिए, होता क्या है, यदि समस्या इस पाने की है तो इसी पाने से खुलेगी। मतलब जो भी नट बोल्ट है वो इस पाने से ही खुलेगा। मैं लाख कोशिश करूं कि इससे खुल जाए तो वो नहीं खुलेगा। मतलब कोई भी समस्या है उसका समाधान हमें इतने पाने पिंचेस से ही करना है। हमारे पास लिमिटेड पाने पिंचेस है, लेकिन हमें पता है इन पाने पिंचेसों से हम कुछ भी खोल सकते हैं, किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अब ऐसा ही होता है एक्चुअल में लाइफ में क्या होता है कि जब भी आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपका जो ज्ञान है ना, वो ज्ञान ये पाने पिंचेस है। अलग अलग चीजों के लिए, अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग पाने लगते हैं, अलग अलग सामान लगते हैं उसे खोलने के लिए और ठीक करने के लिए। तो जब भी आपकी लाइफ में कोई भी समस्या आती है, आपको पता है कि आपके पास वो ज्ञान है, उसे सॉल्व करने का पूरा ज्ञान है। बस आपको सही जगह पर सही पाने का इस्तेमाल करना है। किसी समस्या के लिए इस प्रकार का समाधान लगेगा तो आप उससे समाधान लीजिए, किसी समस्या के लिए इस प्रकार का पाना लगेगा या ज्ञान लगेगा, उसे सॉल्व कीजिए, और किसी के लिए ऐसा लगेगा तो घबराइएगा नहीं। जब भी लाइफ में समस्या आएगी तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके पास हमेशा आपका शस्त्र है, आपके पाने पिंचेस हैं। आप उन पाने पिंचेसों से अपनी समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर सीख क्या मिलती है कि जब भी आपकी लाइफ में कोई भी समस्या आती है तो आपके पास ज्ञान रूपी पाने पिंचेस है। कोई भी समस्या होगी इन पाने पिंचेसों से जरूर सॉल्व हो जाएगी। तीसरा और जो सबसे महत्वपूर्ण लेसन है वो है यहाँ पर। अब देखिए, यहाँ पर आपको बहुत सारी कुछ चीजें दिख रही होगी। एक्चुअल में ये चेन स्पॉकेट है। एक्चुअल में क्या होता है ना, जब गाड़ी चलती है, जब चेन के ऊपर, तो पिछला वाला स्पॉकेट है जो कि बहुत बड़ा होता है, और ये स्पॉकेट जो होता है वो गाड़ी को चलाने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अब होता क्या था कि मेरे पिताजी
जब गाड़ी के स्पॉकेट खराब हो जाते हैं तो नया स्पॉकेट डालते हैं और पुराने जो स्पॉकेट होते हैं उन्हें इकट्ठा करके रख लेते थे, बार बार इकट्ठा करते थे। और जबकि ये लोहे के होते हैं। अब देखिए होता क्या है, लोहे की चीज यदि हम बेचते हैं भंगार के रूप में तो हमें कुछ पैसा मिल जाता है उस टाइम जो भी लोहे का भाव चल रहा होता है उसके हिसाब से। लेकिन मेरे पिताजी कभी नहीं बेचते थे और मैं बार बार कहता था, अरे इतना इकट्ठा क्यों कर रहे हो, बेच दो पैसा मिल जाएगा। अरे इतना इकट्ठा क्यों कर रहे हो, बेच दो पैसा मिल जाएगा। लेकिन मेरे पिताजी ने कभी भी इन्हें बेचा नहीं। और आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा ढेर लग गया। यहाँ पर ऐसा ढेर है, इसके पीछे बहुत सारे ढेर है और अभी तो ऊपर यहाँ पर भी बहुत सारे इसी प्रकार के स्पॉकेट रखे हुए हैं। तो हुआ क्या वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे बड़ी सीख क्या है? सबसे बड़ी सीख ये है कि मेरे पिताजी लगभग 30 साल से इसी प्रकार के बहुत सारे स्पॉकेट इकट्ठा कर चुके हैं, धीरे धीरे करके। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या कि मान लीजिए कि हमारे पास लगभग 10 कुंटल जो है लोहा है। अब हम उसे धीरे धीरे बेचते रहते उसी समय, तो 30 साल पहले 25-30 साल पहले लगभग 10 रुपए किलो का भाव था और वो पैसा आता और कहाँ चले जाता हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन आज लगभग 10 कुंटल मतलब 1000 किलो लोहा हमारे पास रखा हुआ है और लगभग आज भाव जो है वो 90 रुपए किलो के करीब का है। मतलब लगभग इसी लोहे का प्राइस हमारे पास 90,000 रुपए है। तो कहने का मतलब ये है कि धीरे धीरे की गई सेविंग जो है वो आपको बाद में कंपाउंडिंग होती है और बाद में उसका आपको बहुत बड़ा लाभ मिलता है। और ये है हमारी सीख नंबर 3। तो एक बार तीनों सीखों को फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहला है कि कभी भी भंगार बेकार नहीं होता है, कोई भी ज्ञान बेकार नहीं होता है। दूसरी सीख है कि पाने पिंचेस से मतलब जो इंस्ट्रूमेंट होता है, जो ज्ञान है, उससे किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है, ये पक्का है। और तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि जितनी भी चीज आप धीरे कर करके सेव करते हैं वो बाद में जाके कंपाउंडिंग होती है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग बनती है और उससे आपका जीवन बदल सकता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये कुछ अलग वीडियो है और यहीं से मेरे जीवन की शुरुआत हुई थी, इसलिए ये मेरे लिए बहुत ही मजेदार वीडियो है, बहुत ही प्राउड वाला वीडियो है। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी नई सीख के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।